यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Ashtotara Shata Sri Srimati's Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder Acharya, BPT founder Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Ashtotara Shata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की श्री गिरधर गोपाल की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 स्कंद पहला अध्याय 5 जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 23 मेरे पीछे दोहराइए। अहम पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। श्लोक वैसे भी नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अहम मैं पुरा प्राचीन काल में, अतीत भवे पूर्व कल्प में, अभवम था मुने हे मुनि, दास्यः दासिका, तू लेकिन, कश्चाश्चन किसी, वेदवादिनां वेदांत के अनुयायियों का, निरूपितः लगा हुआ, बालकः बाल सेवक, एव केवल, योगिनां भक्तों की, शुश्रूषणे सेवा में, प्रावृषि वर्षा ऋतु के 4 मासों में, निर्विविक्षताम साथ रहते हुए। अनुवाद। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। इसका तात्पर्य
मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर बाद में प्रवचन के दरमियान इसको एक्सपैंड करेंगे हम। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आज श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु उपस्थित हैं। सुंदर श्याम प्रभु पूना के वरिष्ठ ब्रह्मचारियों में से एक हैं और राधे श्याम प्रभु के द्वारा पर्सनली ट्रेन किए गए हैं। ईयर 99 से प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में हैं पूना के, और बहुत अनेक प्रकार की सेवाएं की हैं। NIT वारंगल में यूथ प्रीचिंग करना, उसके बाद अलग अलग जगहों पे घूम के युवा प्रचारक, और अभी प्रभु जी कई मंदिरों में, कई सेंटर में जाकर अपना मार्गदर्शन देते हैं। अभी यहाँ से तुरंत कल गोवा जाएंगे, उसके बाद बेंगलोर, और पूरा वर्ष का उनका ये फिक्स रहता है। तो हमें कैसे तो भी बाई चांस ये चांस मिल गया, प्रभु जी नगर में आए थे और वहाँ से फिर यहाँ आने का हुआ। तो हम बहुत आभारी हैं प्रभु जी का, उनके हेक्टिक शेड्यूल से अपने समय निकाल कर हमारे लिए संग देने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे अपने पारंपरिक तरीके से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। आज सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब भक्तों की सेवा करने का एक सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं हरि गुरु वैष्णवों का बहुत आभारी हूँ। यहाँ जो चर्चा हो रही है 5वें अध्याय के अंतर्गत पहले स्कंद में, यहाँ श्री नारद मुनि अपनी पूर्व जीवन की कथा बताने जा रहे हैं। इसका पहला ही श्लोक ये है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो इसका पार्श्वभूमि है, हम देखते हैं कि व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेद पुराण इत्यादि, लेकिन लिखने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं थे। उनको एक खेद जैसा हो रहा था। जो सब ग्रंथ लिखे थे वो दूसरों के लिए लिखे थे, दूसरों की भलाई के लिए लिखे थे। तो जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि खेद हो जाए, यानी दुख हो जाए। व्यक्ति आनंदी होना चाहिए। भगवान भगवगीता के 6 अध्याय में कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो दूसरों का कल्याण करता है भौतिक स्तर पे भी, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। क्योंकि अर्जुन ये सब योग प्रणाली सुनने के बाद कृष्ण से, ध्यान योग विशेषकर, तो उनको लगा कि ये बहुत कठिन है और ये योग प्रणाली में मैं लग जाऊं और समझिए कि मैं परिपूर्णता प्राप्त न करूं, तो जैसे हिंदी में कहते हैं, न घर का न घाट का। मैंने भौतिक जीवन, भौतिक संसार, सब सुख सुविधा त्याग दी और ये योग पाथ पे, योग मार्ग पे चल दिया, और यहाँ भी परिपूर्णता नहीं हुई, तो यहाँ का भी फल नहीं मिला, वहाँ का भी फल नहीं, यहाँ का भी फल नहीं, तो न घर का न घाट का जैसे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मेरा? क्या मैं
जो बड़े बादल से एक छोटा बादल निकलता है और हवा के प्रचंड झोंके से वो ऐसे ही बहक जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, क्या मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी? समझ रहे? तो भगवान कहते हैं नहीं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो दूसरों का कल्याण करता है वो कैसे भला दुर्गति को प्राप्त करेगा? तो आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट का जो योग प्रणाली स्वीकार तो किए, परिपूर्ण नहीं कर पाए, तो अगले जीवन में उसको शुचिनाम श्रीमताम गेहि योगो भ्रष्ट भी जायते। शुचिनाम शुद्ध परिवार में जन्म होगा, जैसे ब्राह्मण इत्यादि, या फिर श्रीमताम, श्रीमताम दो होते हैं, श्रीमंत परिवार, एक तो क्षत्रिय दूसरे वैश्य। तो एक तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, बहुत भक्ति है तो, या थोड़ी कम है तो क्षत्रिय वैश्य में होगा। और आगे कहते हैं अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता इतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। लेकिन अगर बहुत अधिक भक्ति हो गई है तो उसका अगले जन्म में जन्म जो होगा वो वैष्णव परिवार में ही होगा, तो कभी दुर्गति नहीं होगी। तो व्यासदेव जी सोच रहे कि सबकी भलाई के लिए कार्य किया, फिर ऐसे कैसे हुआ, मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, आनंद क्यों नहीं? तो शायद मैंने गलती कर दी, बहुत लंबा आपने देखा होगा पिछले सत्रों में कि वो सोचे कि मैंने कुछ तो गलती कर दी। शायद ये गलती ये थी कि भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का मैंने शुद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया है ये सब वेद शास्त्रों में। और फिर भी उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया कि जब भक्त या शिष्य थोड़ा भ्रम में होता है, संभ्रम में होता है, तो उसको अपने गुरु को याद करना चाहिए। गुरु के क्या आदेश हो सकता है, क्या उपदेश इस स्थिति में, कैसे ये भ्रम से मैं बाहर निकल सकता हूँ गुरु के आदेश से। तो तुरंत वहाँ नारद मुनि चौथे अध्याय के, वहाँ हम देखें कि तीसरे अध्याय के अंत में वो प्रकट हो जाते हैं, शायद चौथे के इसमें। और फिर जैसे ही आते हैं और वो डांटते हैं व्यासदेव जी को कि कहते हैं कि आपने ऐसे सब कर्मकांड के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी में लोगों को प्रवृत्त कराया, भगवान की शुद्ध भक्ति को बाजू में रखा, तो क्या आप इससे प्रसन्न हैं अभी? तो यानी उनकी गलती दिखाई। ये गलती दिखाना गुरु का कर्तव्य होता है। कृष्ण भी अर्जुन को हम देखते हैं, क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। तो वो कहते हैं कि अरे किस प्रकार के, यानी बहुत जोर का है क्लैब्यम, यानी इम्पोर्टेंस। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, उसमें वो शक्ति नहीं है, इम्पोर्टेंसी शक्ति नहीं है, वीर्य उतना नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर पाए। तो ऐसे भगवान कह रहे उसको, अरे नामर्द, तू क्या बोल रहा है, इतना बड़ा गाली दे रहे भगवान। तो बहुत डांटते हैं शुरुआत ही, और फिर उसको उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ नारद मुनि भी डांटते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कैसे आपकी गलती है, भगवान के शुद्ध नाम रूप गुण लीला का आपने वर्णन नहीं किया, तो अभी वो कीजिए। अर्थात उसका कारण ये, इसके प्रतिस्वरूप क्या करना है, श्रीमद् भागवतम की रचना करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम या शुद्ध भक्ति की कितनी शक्ति है ये बताने के लिए अभी नारद मुनि बता रहे हैं ये श्लोक के द्वारा अपने ही खुद के जीवन से कि कैसे वो भक्ति में आए, भक्ति में दृढ़ बने और फिर परिपूर्णता को प्राप्त करें। इस जीवन में नारद मुनि के शरीर में भक्ति के अभी वो आचार्य है, भक्ति शक्ति इतनी है नारद मुनि में कि कितने को इन्होंने भक्ति प्रदान की है, हम देख सकते हैं। जैसे हर्यश्वस जो 10,000 लड़के थे राजा प्रचनी बरी के, तो वो तो गए थे तपस्या करने के लिए, तो नारद मुनि ने उनको देखा, बहुत बड़े प्रसन्न हुए, अरे इतने युवक, जैसे हमारे प्रचारक होते हैं जीवदेव प्रभु जैसे ना, तो अगर हजारों लड़कों को देखेंगे सड़क के ऊपर एक साथ ही इकट्ठा, किसी भी कारण से क्यों ना हो, तो वो तो एकदम चल बिचल हो जाएंगे तो तुरंत साउंड सिस्टम की मांग करेंगे तो नारद मुनि बेचैन हो गए एक तुरंत, और उनको साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी उन दिनों में, तो तुरंत शुरू कर दिया प्रवचन, और 10 के 10,000 लड़के भक्त बन गए, न तो भक्त बन गए, ब्रह्मचारी ही बना दिए उन्होंने। हमारी इतनी शक्ति नहीं, तो हम नारद मुनि की प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों की धूली लेते हैं कि हम भी थोड़ा कुछ उनके पद चिन्हों पे चले। फिर अगली बार 1,000 और बच्चे पैदा किए थे इन्होंने, प्राचीनी बरी ने, उनको भी जाके मिले और थोड़ा शॉर्ट वन टाइम प्रोग्राम दिया और उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। 11,000 ब्रह्मचारी 2 वन टाइम प्रोग्राम में, एक लिटिल लॉन्गर वन स्मॉलर शॉर्टर, बस हो गया। तो ऐसे नारद मुनि है भक्ति शक्ति के आचार्य। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं, अहम पुरातीत अभवे भवम मुनि, हे मुनि यानी व्यासदेव मुनि, पूर्व काल में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादी नाम मैं जन्म लिया था। अर्थात नारद मुनि के तीनों जन्म इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत ही वर्णित है। जैसे 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को जो 11, 12, 13, 14, 15
अंतिम 5 अध्याय है, उसके अंतर्गत वो पहले जन्म की बात, जहाँ वो एक गंधर्व थे उपबर्हण, और उन्होंने कुछ गलती कर दी। जहाँ भगवान का गुणगान करना चाहिए वो सभा में उन्होंने देवताओं का गुणगान करना शुरू कर दिया, कुछ युवतियों को, अप्सराओं को इम्प्रेशन डालने के लिए, उनको थोड़ा आकर्षित करने के लिए। तो वो शापित हो गए कि एक शूद्र के जैसे कार्य कर रहे हैं तो आप शूद्र ही बन जाओ। तो फिर उसी कारण दूसरा जन्म जो अभी यहाँ बताया जा रहा है 5वें अध्याय के अंतर्गत पहले ही स्कंद में, कि वो शूद्र बन गए और फिर एक दासी के पुत्र थे वो, और फिर कैसे उनको सत्संग प्राप्त हुआ 4 भक्ति वेदांतों का। इसके कारण फिर आगे जाके अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। वो अगले अध्याय के अंत में आएगा। और नारद मुनि तो श्रीमद् भागवतम के प्रायः सभी स्कंदों में उपलब्ध रहते हैं। हम देख सकते हैं पहले से लेकर करीबन 12 तक सब जगह नारद मुनि कहीं ना कहीं तो होते ही है। तो यहाँ बता रहे हैं, जैसे पहले ही प्रभुपाद की लाइन है, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। जो उन्होंने कहा, निरूपितो बालक एवं योगी नाम शुश्रूषणे प्रावरुषि निर्विविक्षताम। मैंने बालक के रूप में, बहुत अच्छा शब्द है यहाँ, बालक का ट्रांसलेशन किया बाल सेवक। हाँ, मैं बालक था लेकिन सेवा की मैंने उन सब भक्ति वेदांतों की, क्योंकि इनकी जो माँ थी शूद्राणी थी, शूद्र परिवार की, तो उनके गांव में ये जो आए थे 4 भक्ति वेदांत आए तो वर्षा ऋतु की शुरुआत ही हुई थी। उनकी स्वागत किया, उनको प्रसाद वगैरह खिलाया, तो उनसे निवेदन किया क्यों ना आप यहीं पे रह जाएं, क्योंकि जो साधु महात्मा होते हैं वो वर्षा ऋतु में प्रवास नहीं करते, बाकी 8 महीने प्रवास करते हैं। वर्षा ऋतु के दरमियान इतनी घनघोर वर्षा होती है, लोग भी ज़्यादा मिलते नहीं, तो प्रचार कैसे कर पाएंगे। तो अपने आप को नरिशमेंट लेने के लिए साथ में आ जाते हैं और अच्छे से श्रवणम कीर्तनम करते हैं 4 महीने के लिए। कितने भी वो साधु हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, यहाँ 4 जन है वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आप को लेना, इनटेक, फिर हम आउटपुट। जैसे अभी आप जा रहे हैं हरि नाम संकीर्तन के लिए थोड़ी देर के बाद, तो आउटपुट है वो दूसरों को हरि भक्ति देने के लिए, अर्थात कीर्तन के द्वारा कर रहे हैं हम, कीर्तन हमारा भी इनटेक हो जाएगा एक तरीके से। तो भक्ति में हमें अपने आप को भी सुदृढ़ बनाना चाहिए और फिर उसके अनुसार दूसरों को भी सुदृढ़ बनाने में मदद करना चाहिए। तो ये चारों जन वहाँ थे, तो उनको निवेदन किया गया कि आप यहीं पे रह जाइए, हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा आपकी सेवा करने का। तो फिर वो मान जाते हैं और ये माता जी रोज़ जो भी धान्य वगैरह है वो कुकिंग करके फिर भगवान को अर्पण करके इनको खिला रही है। बाद में वो जगह साफ करना इत्यादि, तो बहुत सारे काम हैं। 4 जन आ गए अचानक मेहमान, और वो गरीब लोग हैं, ऐसे कुछ सब रेडीमेड सब तैयार नहीं है, तो उसमें मदद चाहिए। तो अपने ही बालक को, पुत्र को कहा कि बेटे तुम भी आ जाओ, तो वो भी मदद करने लग गए। छोटे छोटे जो बात छोटे बालक कर सकते हैं, करीबन 5-6 साल के होंगे वो, तो सभी चीज़ों में अपनी माँ को मदद करने लग गए। और माँ तो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, ये उतने व्यस्त नहीं थे क्योंकि छोटे बालक है। तो फिर वो बैठ जाते थे कथा में और कथा श्रवण करते थे। अभी छोटा बालक है, शूद्र है, तो उसकी उतनी बुद्धि नहीं रहेगी, समझा कुछ नहीं समझा कुछ, लेकिन वो उधर बैठते थे, कथा सुनते थे जब भी खुद कभी समय मिले। और एक बार आगे कहेंगे वो कि एक बार उन्होंने उनके उच्चिष्ट लिए, उच्चिष्ट ले पान अनुमोदितो द्विजय सकृत्स्म भुंज तदपास्त किल विषय एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो कहते कि उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, सकृत यानी एक ही बार 4 महीने वो रहे साधुगण और इन्होंने कथा श्रवण की, सेवा की। एक ही बार क्या हुआ, उच्चिष्ट लेपान, उनके उच्चिष्ट उन्होंने ग्रहण किए। उच्चिष्ट यानी जो व्यक्ति खाता है, आज की भाषा में हिंदी में झूठा, जो खाने के बाद जो बचता है उसको झूठा कहते हैं। लेकिन जो महात्माओं का जो बचता है वो झूठा नहीं, वो सच्चा होता है। क्योंकि सत्य, सच्चा यानी सत्य, परम सत्य को आपको जोड़ देगा, परम सत्य भगवान के प्रति आपकी आसक्ति करवा देगा। ये शक्ति है, वो झूठा नहीं, हम उसको सच्चा कहेंगे, वो सच्चा खाकर। तो उन्होंने एक बार उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, अनुमोदित यानी उनके परमिशन से, उनके अनुमति से, कि क्या मैं आपका थोड़ा उच्चिष्ट प्राप्त कर सकता हूँ। छोटा बालक है, कैसे बोलेंगे बालक। तो क्योंकि उन्होंने कथा में सुना होगा जरूर, भक्त पद धूलि भक्त भुक्त, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्ति में शक्ति चाहिए तो 3 चीजें हैं जो बड़ी आपको शक्तिशाली बना देंगी। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की रज,
तो अभी हम जब यहाँ दंडवत करते हैं, जब आप सर रखते हैं नीचे कारपेट पे, कितने सारे भक्तों की धूली है। अर्थात हम ये नहीं बता रहे कि आप झाड़ू नहीं मारते, इसको झाड़ू मारते हैं, लेकिन वो कारपेट होता है, वो धूल रहेगी उधर, तो बहुत धूल मिलेगी आपको। वहाँ भी डोरमैट है, वहाँ के उधर ही सर पंचांग प्रणाम का देने का, वाचाकल्पतरुभ्यश्च इत्यादि। तो बस सभी भक्त उधर से जाना पड़ता है वो डोरमैट से, तो सबकी धूली आपको एक साथ मिल जाएगी। बड़े बड़े महात्मा भी आए होंगे इधर, तो सबकी धूली उधर है अभी भी, अर्थात बीच में आप साफ करते होंगे लेकिन धूली मिलेगी आपको रोजाना के तौर पे। भक्त पद धूली भक्त पद जल, जिस पानी के द्वारा भक्तों के चरण धोए गए, वो जो बचा हुआ पानी जो है उसको चरणामृत कहते हैं। भक्त पद धूली भक्त पद जल, भगवान का जैसे चरणामृत लेने से प्रगति होती है, आप बोल सकते हैं उसके करोड़ों गुना अधिक प्रगति होगी शुद्ध भक्तों का चरणामृत लेकर। अगर है आप में वो श्रद्धा तो। भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों ने जो खाया, भुक्त अवशेष जो बच गया, उच्छिष्ट, यही 3 महाबल, ये बड़े 3 शक्ति देने वाले। तो उन्होंने एक बार तो लिया वो भक्त भुक्त अवशेष, उनकी अनुमति से वो क्या करते हैं, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस, इस तरह से कार्य करने से, एक बार उनका उच्छिष्ट लेने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया काफी हद तक। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, चेतना शुद्ध हो गई। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनका जो धर्म था, धर्म यानी क्या, व्यवसाय, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, सनातन धर्म यानी इटर्नल ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी क्या, व्यवसाय। तो हमारा शाश्वत धंधा क्या है, शाश्वत व्यवसाय क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लेते देखा, श्रवण कीर्तन करते रहना, यही भक्ति है, शुद्ध भक्ति है कि नहीं। तो इटर्नल सनातन धर्म, सनातन धर्म प्रभुपाद का परिभाषा जो इंट्रोडक्शन में है शायद, या प्रीफेस में है भगवगीता के, कि सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धर्म, सनातन धाम में, वैकुंठ जगत में जो सनातन संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। 4 चीजें, सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धाम यानी वैकुंठ धाम में जो सनातन संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो इस तरह से वो भक्ति में प्रगति शुरू हो जाती है। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो गई, उनको आकर्षण पैदा हो गया। तो ये भक्ति में जो वातावरण है उसकी शक्ति है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। आप में से कितने भक्तों का ये अनुभव है कि रविवार के दिन यहाँ आने से, भक्तों के साथ जप करने से, कीर्तन करने से, जो भी है प्रसाद लेने से बहुत आपको पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है? हाथ ऊपर कीजिए। जो अन्य दिन शायद आपके लिए वो अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि घर में इतने भक्त नहीं होंगे आपके। घर में करते होंगे आप? कितने जन घर में रोज मंगल आरती करते हैं? वेरी गुड। 16 माला कितने जन करते हैं? हाँ, तो लेकिन क्या है, कम है भक्त। भागवतम कितना जन एक तो पढ़ते हैं, नहीं तो सुनते हैं घर में। वेरी गुड। आप ऑनलाइन भी आजकल कर सकते हैं। तो लेकिन क्या है, उसमें आजू बाजू में ज्यादा कोई नहीं है, पति पत्नी, 2-3-4 बच्चे, कोई एक आध दूसरे पड़ोसी, ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे? मुझे तो नहीं लगता 10 से ऊपर होंगे, 10-12 से ऊपर, अगर जॉइंट फैमिली है तो। लेकिन यहाँ आते तो सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली है अपना है कि नहीं? ब्रह्मचर्यों के लिए सौभाग्य है कि वो मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कांग्रेगेशन आते हैं रविवार को, इतने सारे, क्योंकि ब्रह्मचारी भी कितने रहेंगे, 10, 20, 30, लेकिन कांग्रेगेशन आ गए सैकड़ों, तो एकदम एक साथ वो जो 10, 20, 30 थे वो अचानक 150, 200, 300 हो गए। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम यानी भक्तों के संग में व्यक्ति को बहुत शक्ति आती है। संगे शक्ति कलियुगे, इसलिए तो प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है। तो ऐसे भक्ति में वातावरण की शक्ति है। तो नारद मुनि को ये शक्ति प्राप्त हुई थी पिछले जन्म में, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हम तात्पर्य भी देखना है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता की संतान थे, वे पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो भक्ति में किसी भी प्रकार के भौतिक पात्रता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 प्रकार की भौतिक पात्रताएं होती है। क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः, श्रीभी। तो जन्म यानी बहुत अच्छे कुलीन परिवार में जन्म होना, जैसे भारत में शायद, महाराष्ट्र में शायद जोशी परिवार में, पाटिल परिवार, देशमुख शायद। आप बुरा मत मानिए, आपके सरनेम नहीं ले रहा हूँ, आप भी अच्छे ही कुलीन फैमिली थे, लेकिन कुछ थोड़े प्रतिष्ठित, भोसले, थोड़ा मराठा, थोड़ा, अर्थात उन्होंने और भी कुछ किया है 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी अच्छा। या फिर आंध्र प्रदेश में है तो रेड्डी,
या तमिलनाडु में तो अय्यंगार, बांग्लादेश बंगाल में है तो फिर चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, बंकोपाध्याय, या फिर राजपूत राजस्थान के। तो ये थोड़े प्रतिष्ठित कुलीन परिवार है कि नहीं, कुलकर्णी, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में ऐसे कुछ, तो तीनों में विशेषकर। तो कुलीन परिवार में जन्म ऐश्वर्य, एक हो सकता है कुलीन परिवार में जन्म हुआ है लेकिन पैसे ही नहीं है तो ऐश्वर्य भी होना, संपत्ति होना, तो ये दूसरा भौतिक पात्रता हो गया। फिर श्रुत यानी बुद्धि होना, बुद्धि होना, वो भौतिक बुद्धि नहीं, जहाँ वो भी हो सकता है बाहर के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना। और श्रीभी शारीरिक सौंदर्य, तो ये चार में से एक भी किसी के पास है तो एक भौतिक पात्रता है उसकी। 2 है तो और अधिक हो गई, 3 है तो और अधिक होगी, 4 है तो 4 चांद ही लग गए उसके लेकिन उसका उल्टा भी है। वो कुछ लोग होंगे बहुत ही यानी खूनी के लड़के के रूप में किसी ने जन्म लिया झोपड़पट्टी में, उसका संपत्ति कुछ भी नहीं, चोरी करके ही वो अगली रोटी कमाता है। और फिर बुद्धि तो कुछ भी नहीं, पक्का बुद्धू है वो, स्कूल में गया ही नहीं, निरक्षर है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, और फिर कुरूप है बहुत, काला है और उसका मुंह जल गया है और बहुत कुछ हो गया है। तो ये भौतिक अपात्रता हो गई। लेकिन भक्ति में ये भौतिक पात्रता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं नारद मुनि का जीवन कितने महान, हमने चर्चा की उनका 1 प्रचार 2 प्रचार 2 वन टाइम प्रोग्राम की बात की, और तो पता ही नहीं हमने कि प्रहलाद जो ऊम में है, ऊम टू टूम नारद मुनि सबको प्रचार कर सकते हैं, तो इतना शक्तिशाली। लेकिन पिछला जन्म देखिए, कुलीन जन्म में उनका, कुलीन घर में उनका जन्म नहीं हुआ था, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे नारद मुनि पिछले जन्म में। और शारीरिक सौंदर्य भी उतना नहीं रहा होगा, क्योंकि शूद्रों का शारीरिक सौंदर्य उतना नहीं रहता है। और कौन सा बचा, संपत्ति क्या था, संपत्ति कुछ भी नहीं था। हाँ, ये माँ है जो विधवा है और उसका एक झोपड़ी है। जब बाद में माँ की मृत्यु होती है, अभी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी चाहिए, हाँ, वो थोड़ा लगता है उसके लिए, उनके पास कुछ भी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, माँ के मृत शरीर को झोपड़ी में डाल दिया, झोपड़ी को आग लगा दी, अंतिम संस्कार हो गए। तो 2 ही चीजें थी जीवन में, एक तो माँ थी और दूसरी झोपड़ी थी, और कुछ संपत्ति नहीं थी। तो माँ चली गई भगवान के योजना से, और दूसरा झोपड़ी उन्होंने त्याग दिया, उसको ही जला दिया, यानी अंतिम संस्कार के लिए। तो कितने विरक्त थे वो। तो ऐसे भौतिक किसी भी पात्रता की भक्ति में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम कभी भी भक्ति में, आप देखेंगे इस्कॉन में कभी भी हम पूछते नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं क्या, पढ़े लिखे हैं तो ही आप आ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में, आपके पास धन होना चाहिए, कम से कम आपका बैंक बैलेंस दिखाओ, कम से कम 20 लाख तो होना चाहिए। ठीक है, औरंगाबाद सेंटर में हम थोड़ा दयालु हैं, 10 लाख तो होना ही चाहिए आपका बैंक बैलेंस, है ना। और इस्कॉन एनवीसीसी है तो कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए आपका ऐसे कुछ भी हम किसी की धन प्राप्ति वगैरह कभी नहीं बोलते। शारीरिक सौंदर्य कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी हम देखते नहीं। या फिर कौन सा बचा, कौन से परिवार से है आप, वो भी हम नहीं देखते। कोई भी हो सकता है, हर कोई भगवान के ही दास है आत्मा के स्तर पे, तो हर किसी को इस्कॉन में अलाउड है। आगे कहते हैं, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। तो ये भक्ति की शक्ति है। आप कोई भी हो, कितना भी अपात्र हो, आप परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, जो भौतिक जीवन में कभी भी संभव नहीं है। कितना भी यशस्वी व्यक्ति क्यों न हो, भौतिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। वो कितना भी अमीर हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कुलीन परिवार से हो, उसको उस स्थिति से प्रभुपाद की भाषा में लात मारकर बाहर निकाला जाएगा। यानी उस शरीर से, कुलीन परिवार का शरीर है, बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है, बुद्धि है, बहुत कुछ है, डिग्रीज है, वो शरीर से लात मारकर प्रकृति उसको बाहर धकेल देगी। और अगला जन्म क्या है उसका भी कुछ पता नहीं, हो सकता है बुरे परिवार में जन्म हो इत्यादि। तो भौतिक जीवन में कोई भी परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हर कोई कर सकता है। हालांकि भौतिक किसी भी पात्रता की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि वो अमर मुनि बन गए, क्योंकि भक्ति, भगवान की भक्ति में वो लग गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में ही है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। जहान कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां
माया का अधिकार नहीं। जैसे ये सब लाइट्स लगे ऊपर शैंडिलियर्स, तो उनके नीचे लाइट है क्योंकि वो लाइट आ रहा है, लेकिन वही लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं, जैसे ये इसके पीछे नहीं जा पा रही है क्योंकि ये बीच में ब्लॉक कर रहा है। तो लाइट जहाँ नहीं जाती वहाँ अंधकार होता है, सूर्य की हो या ऐसे आर्टिफिशियल लाइट हो। तो उसी तरह से जहाँ कृष्ण नहीं है वही माया है, और वही अगर कृष्ण हमारे हृदय में, हमारे जीवन में लाए तो फिर माया का नामो निशान मिट जाता है। तो इसलिए हर भक्त को तत्पर होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा कृष्ण भावना भावित रखें। प्रभुपाद ने इसी कारण इतनी सारी सेवाएं निर्माण की है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जिसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे ये औरंगाबाद पूरा सड़ रहा था इतने सालों से, अभी लेकिन भक्त जा रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर और वो सब गली, सब नुक्कड़ सब क्लीन कर रहे हैं हरिनाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं ऐतिहासिक शहर है, लेकिन वो अशुद्ध ही था इतने करोड़ों सालों से। कुछ आए होंगे भक्त इधर उधर, लेकिन अभी प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे भक्त हैं, इधर सेंटर है और भक्त सब जगह पे जाके पुस्तक वितरण कर रहे, प्रसाद बांट रहे, रथ यात्रा कर रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा औरंगाबाद शुद्ध हो जाएगा, उसका कोना कोना, आपको सब उसके कोने कोने में जाकर सब जगह पे हरिनाम करना है। अर्थात भक्त कभी भी हाथ में माला लेकर स्ट्रीट के ऊपर जाते हैं, तो इससे पूरा वातावरण, सभी स्थान शुद्ध किए जा सकते हैं। तो आगे कहते हैं वो, श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है भक्ति का। भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। नाम में रुचि, वैष्णव की सेवा और जीवों के प्रति दया। नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, ये हमारे पूरे भक्ति के जो प्रक्रिया है उसकी ये ही 3 सिर्फ लक्ष्य है और कुछ भी नहीं। चौथी चीज़ें नहीं हमारे जीवन में। नाम में मेरी रुचि हो, वैष्णव की मैं सेवा कर पाऊँ और जीवों के ऊपर दया कर पाऊँ। नाम में रुचि कितनी है, कैसे क्या कर रहा हूँ, उसके लिए वो एक बात है। वैष्णव की कौन से वैष्णव की किस तरह से सेवा कर रहा हूँ और कितने जीवों की किस हद तक दया दिखा रहा हूँ, किस तरह से दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग हमारे स्तर के ऊपर हम कर रहे हैं। लेकिन यही हमारे जीवन के 3 लक्ष्य हैं और कोई चौथा लक्ष्य है ही नहीं। तो भक्तों की सेवा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज के सैकड़ों लेक्चर सुन चुका हूँ, तो इतना जोर है हमारे गुरु महाराज का भक्तों की सेवा के ऊपर। साथ में आके हरि नाम संकीर्तन करो, हरि कथा करो, प्रसाद लो और जिस प्रकार से संभव हो यथा कथा तथा भक्तों की सेवा करो, क्योंकि भक्तों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म में होए यही अभिलाष। चलो नरोत्तम दास ठाकुर हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये जो 10 स्टांजर्स का, पंक्तियों का जो गीत है, इसमें एक पंक्ति में ये कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सने बास। ऐसे महान आचार्य सिक्स गोस्वामी और अन्य भक्तों की चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ, भक्तों के संग में रहते हुए। भक्त सनिवास, जन्म में होए यही अभिलाष। मेरे हृदय की एक ही अभिलाषा है कि जन्म के बाद जन्म, हर जन्म में, कि यही करूं मैं, भक्तों के संग में रहते हुए भक्तों की चरणों की सेवा प्राप्त हो, और कुछ भी नहीं, और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। तो वैष्णव सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना वैष्णव सेवा करेंगे उतना नाम में भी रुचि आएगी, और उसके ही विपरीत भक्तों का अपराध करेंगे, नाम में जो रुचि प्राप्त हुई है वो जाती रहेगी, पूरी भी जा सकती है। ऐसे कितने सारे भक्तों ने कितने सारे अन्य भक्तों का अपराध करके भक्ति को खो दिया है, वो चले गए छोड़कर भक्ति मार्ग को, क्योंकि अपराध कर दिया। वो कहते हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार, सुखे जाए पाता। जब भक्ति लता जो हमें गुरु महाराज देते हैं, उसका वर्णन भी है आगे थोड़ा, तो हम अपने हृदय रूपी भूमि में उसको बोते हैं। तो इसके लिए पहले भगवान के बारे में कथा भी सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता जाए। जो बहुत ही कठोर हो जाता है हृदय, कठिन हो जाता है भौतिक इच्छाओं के कारण,
भौतिक संसार में हम अनादिकाल से अलग अलग शरीर में रहते हुए बहुत भौतिक इच्छाओं के कारण हमारा हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर हो गया है, कठिन हो गया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में, जो मई जून इत्यादि में देखते हैं हम, भूमि कितना कठिन हो जाती है, कितना कड़क हो जाती है, तो इसलिए उसको जोतना होता है। जो बैल लगाते हैं उन इसको हल को, हल देखेंगे लकड़ी का होता है, हल के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन हल के अंत में क्या होता है, एक लोहे का पीस होता है। कितने जनों ने देखा है? देखना चाहिए सब कैसे होता है। तो वो जो लोहे का जो पीस है वो जाता है जमीन में, और जब बैल इतना शक्तिशाली खींचते हैं तो वो उखाड़ देता है। कभी कभी वो थोड़ा ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ता है क्योंकि ज़मीन बहुत ही कड़क हो गई है, तो लेकिन वो उखाड़ ही देंगे वो बैल। तो इस तरह से अपने हृदय को सॉफ्ट बनाना चाहिए, फिर बीज बोते हैं। ऐसे ही कभी बीज नहीं बोते, पहले उसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो इसलिए हरि कथा गुरु से सुनकर उसको हृदय को मुलायम बनाना चाहिए। फिर उसमें जो हरि भक्ति का बीज दीक्षा के द्वारा विशेषता गुरु महाराज देते हैं, तो उसको बोना चाहिए। और फिर श्रवणम कीर्तनम के जल सिंचन द्वारा उसको बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन ये जब लता बढ़ती जा रही है तो उसको फेंसिंग करना है। क्या कहते हैं उसको? बाढ़। अब हिंदी हमारे बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, बाढ़ लगा दीजिए उसको, फेंसिंग, प्रोटेक्शन उसका। लेकिन ये जब लता छोटी है या गार्डन में बढ़ रही है, यदि वैष्णव अपराध, अगर कोई वैष्णव का अपराध करे, उठे हाथी माता, हाथी की माँ नहीं, मत्त हाथी, जो बांग्ला में उसको हाथी माता, माता यानी मत्त हमारे संस्कृत में या हिंदी मराठी में, अगर मत्त हाथी उसमें प्रवेश कर दे, ये अच्छे से बढ़ रहे हैं भक्ति लता के बगीचे में, तो फिर उपाड़े, क्या करेगा वो पागल हाथी? उपाड़े, उसको उखाड़ देगा वो, या फिर छिंडे, उसको काट देगा, उसके ऊपर पाव रख देगा। तो अभी वो अंदर है लेकिन उसने पाव दिया तो वो इधर टूट गई वो। तो दोनों कारण से, एक तो उखाड़ दिया मूल से, या फिर टूट गई वो लता। उपाड़े व छिंडे तार सूखे जाए पाता, परिणाम तो एक ही होने वाला है, उसके पत्ते सब सूखने वाले हैं, क्योंकि वो गया उसका जीवन वो लता का। तो इसलिए हमें वैष्णव का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। अपराध का एक ही शब्द में अगर बोलना है, अपराध क्या है ना, वो है अनादर, डिसरिस्पेक्ट। किसी भी भक्त का किसी भी तरीके से अगर किसी भी हद तक आप अनादर करें तो वही अपराध बन जाता है। तो इसलिए आदर देना है सबको, सबको। सकले सम्मान कोरिते शकति, देहनाथ जथ जथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं कि सकले सम्मान, मैं सबको सम्मान कर पाऊं। कोरिते शकति, इसको बहुत शक्ति लगती है। अभी जैसे देखिए, ये मैं उठा सकता हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटा बालक भी उठा देगा। अभी ये उठाना है तो थोड़ा कठिन काम है। अगर ये पूरा व्यासासन ही मुझे उठाना है तो बहुत ही कठिन। ये पूरा टेबल ही उठाना है, बहुत ही चैलेंज है। अगर समझिए पूरा बिल्डिंग को उठाना है मुझे, तो ये तो नामुमकिन है। तो ये जो मैं डिग्रीज बता रहा हूँ, कैसे एक हल्का चीज, फिर थोड़ा भारी, थोड़ा और भारी, और भारी, और भारी, तो ये इसमें शक्ति अधिकाधिक लगती है। शायद ऐसा कोई होगा पहलवान जो इसको उठा सके, लेकिन मैं तो नहीं उठा सकता उसको। तो शक्ति लगती है। लेकिन संसार में सबसे ज्यादा शक्ति एक चीज की लगती है, सभी को सम्मान देने की शक्ति। ये किसी भी आदमी में नहीं है, सिर्फ गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु परंपरा में जो प्रामाणिक शुद्ध भक्त है उनके ही अंदर है, और वही वो शक्ति हमें दे सकते हैं। जैसे एक पहलवान के अंदर अगर मैं ट्रेनिंग लूँ अंडर उसके, तो मैं भी आगे जाके पहलवान बन सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो वैसे ही ये शुद्ध भक्तों के अंतर्गत रहकर अगर ये शक्ति में है तो उनसे ही प्राप्त हो सकती। सकल सम्मान कोरिते शकति, देह नाथो जथा जथा, वो दीजिए मुझे गुरुदेव, क्योंकि मुझ में नहीं है वो। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे, तभी तो मैं हरिनाम सुख से गा सकता हूँ। अपराध हबे हो तो, और अपराध नष्ट हो जाएंगे मेरे जीवन से। कब? जब मैं सबको सम्मान दे सकूं। यानी वैष्णव सेवा सबसे महत्वपूर्ण ही है। तो ये उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे की, उन्होंने ये 4 जनों की। तो कह रहे कि श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। हम सब देख सकते हैं, हमारे पास कोई तो भक्त आया और उन्होंने शायद किताब दिखाया या प्रसाद दिया या फिर कुछ रथ यात्रा का इन्विटेशन या जन्माष्टमी का। कितने जनों के पास कोई तो भक्त आए, आपका भक्त के साथ
कुछ तो ये हुआ आदान प्रदान और आपकी भक्ति शुरू हुई। अच्छा, हम सब देखते कि बाकियों का भी हुआ होगा, ठीक है। अगर किताब भी आ गई आपके पास भगवगीता, वो किताब जहां से आई वो शायद भक्त ने उधर रखी थी। जैसे मेरा संपर्क 1984 में ही हुआ था, जब मैं 6 साल का था। तब इस्कॉन के भक्त जीबीसी के रूल के जो नियम बनाया था उसके अनुसार ऑल इंडिया पदयात्रा उन्होंने अरेंज की थी। तो वो हमारे गांव में आई थी, पनवेल और खोपोली के बीच में, न्यू मुंबई में। तो फिर हमारे गांव में रहे थे वो 2 दिसंबर 1984 को। तो उनके द्वारा मेरे पिताजी ने भगवगीता एज इट इज़ मराठी में खरीदी की, जो उन दिनों में करण दिकर इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था, क्योंकि इस्कॉन के मराठी वाले भक्त कोई थे ही नहीं ज़्यादा। एक लोकनाथ महाराज थे, लेकिन वो तो बिजी थे, तो और उतना ट्रांसलेशन करने के लिए थोड़ा वो भाषा का लगता है, तो उनकी वाली। तो ये मैंने जब मैं 14 साल का था करीबन, तब मैंने पूरी भगवगीता पढ़ डाली। अच्छी लगी, कुछ समझा ही नहीं मुझे कि क्या है ये। एक चीज़ समझी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन वही भगवगीता 1996 में, जब मैं 18 साल का था, 17 साल 18 साल, तब जब प्राप्त की इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा लगा और भक्त राधेश्याम प्रभु से सुनने लग गया। तो उनके कारण वो भक्ति में रुचि बढ़ती गई, अच्छा लगने लगा सब कुछ। श्लोक समझ में आ रहे थे और फिलॉसफी समझ में आ रहा था और बहुत अच्छा लगा। फिर तो हम भक्तों के संग में ही सेकेंड ईयर से चले गए और वहाँ 3 साल करीबन सब वैष्णव के साथ में रहते हुए मंदिर जाते जाते बहुत प्रगति हो गई। और फिर हमने सोचा कि अपना जीवन ही भक्तों के, सभी भक्तों के जीवन में आजीवन हम अर्पित कर दें ब्रह्मचारी के रूप में। तो भक्तों के द्वारा ही हमारी भक्ति शुरू होती है, अन्यथा नहीं। हम कभी कितने जन बाजार में जाके माला खरीद कर लाए और हरि नाम शुरू कर दिया, एक माता जी, लेकिन बाकी सब देखेंगे हमारे भक्तों ने ही दी माला, प्रभु जी जप कीजिए। ऐसे ही हमने बाजार से नहीं खरीदी। तो भक्तों के सेवा से ही हमारी भक्ति की प्रारंभ होता है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। मद भक्ता पूजा भी धिका, उद्धव को जो आदेश या उपदेश दिए भगवान ने 11वें स्कंद के अंतर्गत, मद भक्ता पूजा भी दिखा, मेरी पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की पूजा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर भगवान के पीछे पागल है और भक्तों का अपराध कर रहे हैं, तो कभी भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। यहाँ तक कि इसका ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं, कांचीपूर्ण थे जो इधर वरदराज भगवान जो है कांचीपुरम में, तो वहाँ भगवान को चामर करते थे वैयक्तिक रूप से। अभी हम जैसे कर रहे हैं ना, प्रभुपाद को करते हैं चामर वगैरह, लेकिन विशेषता क्या थी, भगवान उनके साथ बातचीत करते थे। हाँ, तो कांचीपुरम कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन, तो वो बताते थे कि भगवान ये हुआ कांचीपुरम में, या वहाँ श्रीरंगम में ये हुआ वो हुआ। जैसे हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, वैसे भगवान जो अर्च विग्रह के रूप में उनसे बातें करते थे। सबको पता था ये भगवान के साथ बातें करते, तो सब भगवान को जो पूछना था इनको बोलते थे, ये प्रभु थोड़ा पूछो तो भगवान को कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं वगैरह, या फिर मेरी पत्नी भक्त बनेगी कि नहीं, और मेरा बेटा बड़ा नालायक है, जब करता ही नहीं तो थोड़ा करेगा, कब करेगा वो। ऐसे सब बातचीत करते थे और उनको उत्तर भगवान से लेकर ये देते थे। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कांचीपुरम की तरह, पूछिए कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं इस जीवन के बाद। तो बोले ठीक है पूछता हूँ। तो फिर चामर कर रहे थे, बोले भगवान, वो जो भी नाम था उस भक्त का, वो भक्त पूछ रहे हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद क्या वो जाएंगे क्या भगवत धाम। तो भगवान वरदराज बोले हाँ जरूर, बस ये शरीर जैसे छोड़ देगा वो भगवत धाम चला जाएगा। तो फिर ओके मिल गया उत्तर। तो वो गए, फिर बोले भक्त प्रभु जी जो भी है आप भगवत धाम जा रहे हैं। भगवान ने बोल दिया, बोले हरि बोल, थैंक यू प्रभु, आपने भगवान से ये बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हुआ क्या, कांचीपूर्ण के मन में शंका आ गई, अरे मेरे बारे में क्या, वो तो जा रहा है भगवत धाम, मैं जाऊंगा कि नहीं। मैं तो जाऊंगा ही शायद, क्योंकि मैं तो इतना चामर डुला रहा हूँ और भगवान से बात भी करता हूँ, हम तो, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। अर्थात उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका भाव था कि जरूरत नहीं है शायद, लेकिन जाएंगे हम, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। तो अगली बार भगवान वो तो जाएगा भक्त, लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं जाऊंगा कि नहीं भगवत धाम ये शरीर छोड़ने के बाद। बोले नहीं कांचीपूर्ण, तुम नहीं जाओगे। क्या, मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? अरे तुमने मेरे भक्तों की सेवाएं की, कब की है, तू तो मेरी ही सेवा कर रहा है सिर्फ,
चामर ढुला रहा है इधर, भक्तों की किसी की सेवा ही नहीं की तुमने। बिना भक्तों की सेवा किए भगवत धाम नहीं जा सकते। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते, अपने वैष्णव की सेवा छोड़ दी, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। आपका निस्तार कैसे होगा? नहीं निस्तार हो सकता, आप भगवत धाम नहीं जा सकते वैष्णव सेवा के बिना। तो जैसे उन्होंने सुना, नहीं भगवान आपकी सेवा कर रहा हूं ना, नहीं मेरी सेवा करके तो भगवत धाम नहीं जा सकता, मेरे वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। तुरंत उसने चामर नीचे रख दिया, चला गया उधर से, कहाँ है वैष्णव? हाँ, वैष्णव की सेवा करनी है। लेकिन अभी समस्या ये है कि पूरे इधर कांचीपुरम में सब जानते हैं ये इतने एग्जॉल्टेड हैं, इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के साथ बात करते, तो इनको अपनी सेवा कैसे दे सकते? तो कोई देगा ही नहीं उनको, और कोई भी नहीं देने को तैयार। तो बोले ये तो बड़ा समस्या हो गया, अभी वैष्णव की सेवा के बिना भगवत धाम नहीं जा सकते और यहाँ कोई सेवा ही नहीं दे रहे। तो दूर दूर बहुत दूर चले गए, जहाँ बहुत कुछ भक्त थे, तो उनके पास गए, 6 महीने उनके पास रहे, उनके जो भी कुछ घोड़े वगैरह कुछ तो थे उधर, वो सेवा की। उनको पता ही नहीं कि मैं कांचीपुरण हूँ, क्योंकि बताते थे तो समस्या हो जाती थी, तुरंत वो सेवा ही नहीं देते थे। 6 महीने सेवा करके पूरा, यानी दास के रूप में, सेवक के रूप में, बस वो जो देते थे खाने के लिए वो खाते थे, जो पुराने कपड़े जो देते थे उसको पहनते थे। 6 महीने के बाद वापस आ गए कांचीपुरम और चामर लिया, और भगवान मैं वो भक्त की सेवा करके आया हूँ 6 महीने, अभी क्या? हाँ अभी तो जरूर मेरे भगवत धाम जाएगा। बोले हरि बोल। तो देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका कि भक्तों की सेवा के बिना आप भगवत धाम जा ही नहीं सकते। कितना भी जप करो, 10 करोड़ मालाएं करो रोज, नहीं जा सकते आप, आपको भक्तों की सेवा करनी ही होगी। तो वही तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से भी बढ़कर है। मद भक्ता पूजा भी दिखा, मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों की पूजा। अर्थात हमारा जब 2001 में हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ था, तो उसके बाद मैं और मेरे एक मित्र श्रीमान अद्वैत आचार्य प्रभु, हम बहुत पागल थे, ब्रह्मचारी थे दोनों, तो हम पागलों की तरह श्री राधा कुंज बिहारी पुराने मंदिर में बहुत सेवा करते थे। हमारा तो शेड्यूल में नाम रहता ही था, क्योंकि हमारा ब्राह्मण दीक्षा हो गया, तो ये भोग लगाना है भगवान को, फिर ड्रेसिंग करना है गौर निताय का, कभी राधा कुंज बिहारी का, हम करते गए 2001, 2002, 2003। हाँ, इतना पागल थे हम दोनों सेवा करते करते। तो यहाँ तक कि राधेश्याम प्रभु डिक्लेयर ही करने वाले हैं कि ये दोनों फुल टाइम पुजारीज, यानी 24 घंटा इनका ध्यान वही रहेगा कि कैसे राधा कुंज बिहारी गौर निताय की सेवा करते रहना। लेकिन फिर हमारा यूथ प्रीचिंग में नीड आ गया, कुछ जरूरत आ गई, तो राधेश्याम प्रभु ने वो अनाउंसमेंट के पहले हम दोनों को यूथ प्रीचिंग में, फिर से हम थे यूथ प्रीचिंग में, लेकिन फिर से वो अनाउंसमेंट किया ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, हम यूथ प्रीचिंग जैसे इन्होंने कहा NIT वारंगल में हम जाने लगे 2005, फिर 6, 7, 8, 9, तो अभी 12 दिन तो उधर ही रहता था मैं, और फिर जाने आने के लिए भी 1 दिन वगैरह, और फिर अन्य दिन भी कभी कभी, क्योंकि तथाकथित सीनियर डिवोटी थे, लोग इधर बुलाते थे, उधर थोड़ा वॉइस में इधर गया उधर गया। तो अभी मंदिर में है ही नहीं हम ज़्यादा, और फिर सेवा नहीं है, क्योंकि जो पुजारी होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए। थर्सडे को इसका ड्रेसिंग, थर्सडे को मंगल भोग या अर्पण करे, तो हम थर्सडे के हमारा कुछ भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं, तो हमारा नाम ही नहीं रहता था। तो धीरे धीरे हो गया। फिर बाद में एक जगह पे एक समय ऐसा आया था कि हमें थोड़ा बताया गया था कि आप कर सकते डीटी वर्शिप। तो मैंने उस समय कहा था कि रादर देन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड वर्शिपिंग हिम, आई वांट टू बी विथ डिवोटीज इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, rather than being near to the Lord worshipping him, I want to be in front of him with devotees worshipping him। समझ रहे इसका अर्थ? कि भगवान के करीब रहकर उनकी सेवा करने की बजाय मैं चाहूंगा कि मैं भक्तों के साथ में रह के दूर से ही भगवान को जो भी चल रहा है मंगल आरती वगैरह उसको अटेंड करूं। तो इसमें अपराध की भावना नहीं है। ये जो हम समझे भक्ति में कि भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त है, तो भक्तों के संग में रहना, भक्त सनेवास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है भक्ति का पहला नीचे वाला स्तर, उसमें वो भगवान 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 के पीछे पागल हो जाता है। अच्छा है, वो होना ही चाहिए। लेकिन जब और प्रगति होती है तब पता चलता है नहीं, भगवान तो ठीक है भाई, ये भक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भक्त अगर कृपा नहीं करेंगे, ये भगवान मेरी तरफ देखने ही वाले नहीं है, मुझे कृपा नहीं मिलने वाली भगवान की। तो ये बुद्धि कुछ सालों के बाद आती है जब हम वैष्णव की सेवा करते रहते हैं। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने जनों की दीक्षा हुई है? बस बहुत ही कम भक्त हैं। ओके, कितने जन दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपने गुरु चुना है मन में, ऊपर से दीक्षा हुई नहीं है। ओह अच्छा, थोड़ा जरूरत है और अधिक। सबको इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाऊं, और वो संभव नहीं है जब तक एक प्रामाणिक गुरु के चरणों का आश्रय न प्राप्त हो। तो उनका चरणों का आश्रय ही हमें भगवत धाम लेके जा सकता है, भगवान की कृपा दे सकते हैं। तो हर किसी को, इसलिए प्रभुपाद का आदेश ही एक तरीके से, अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। बस गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरना करिह मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, इसमें कितना गहरा भाव है कि मुख गुरु महाराज के मुख कमल से निकली हुई वाणी को ही मैं अपने जीवन को एक चित्त से अपने हृदय में धारण करूं, और कोई भी इच्छा नहीं। मैं जो भी करता हूं 24 घंटा और पूरे आजीवन एक ही लक्ष्य है, गुरु महाराज के वचनों के अनुसार ही चलूं। वो जैसे बोलते कार्य करो वही कार्य करो, वो बोलते जिस तरह से बोलो वैसे ही बोलूं, वो बोलते जिस तरह से सोचो उस तरह से ही सोचूं। यानी पूरा कृष्ण के लिए ही कार्यरत रहूं, उनकी ही सेवा करूं, कृष्ण हरि गुरु वैष्णवों की, और बस कृष्ण का हरि गुरु वैष्णवों का ही गुणगान करूं और हरि गुरु वैष्णवों की ही सेवा के बारे में सोचता रहूं। बस ये गुरु महाराज 24 घंटा करते रहते हैं जीवन भर, उनसे मैं ये सीख सकता हूँ, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। जैसे हमारे आपके और मेरे बीच में अगर 10,000 कांच के शीट्स है, लेकिन वो सब पारदर्शी हैं, तो आप मुझे देख सकते हैं और मैं आप सबको देख सकता हूं, क्योंकि सभी के सभी पारदर्शी है। लेकिन समझिए 2000 वो शीट्स के बाद एक ही शीट है जो अपारदर्शी है, ओपेक और ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर न आप मुझे देख पाएंगे न मैं आपको देख पाऊंगा। तो यह गुरु शिष्य परंपरा है। सभी आचार्य हैं ये पारदर्शी हैं, भगवान को उनके माध्यम से देखा जा सकता है, क्योंकि सभी शुद्ध हृदय वाले भगवान जैसे है वैसे हमें प्रदान करते हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। तो गुरु की कृपा के बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैष्णव सेवा हमने कहा, वैष्णव की सेवा छोड़कर कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता। तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? गुरु। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना ही है। आप सबके चरणों में मैं यही निवेदन करता हूं, अच्छे से भक्ति करके आप ये दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि इस जीवन में मुझे गुरु के चरणों का आश्रय लेना ही है, कुछ भी हो जाए, तब तक मैं मरूंगा नहीं। यानी इसका अर्थ है मैं अपने आप को अभी से बहुत दृढ़ता से लगा दूंगा अपने आप को। श्री भगवान की सेवा में मानवीय भक्त शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। प्रभुपाद प्रीचिंग के बारे में कह रहे हैं, कैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से इतने अच्छे से श्रवण करके इत्यादि पूरे संसार में वो कृष्ण भक्ति फैला दी। ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन स्टे पीसफुली, कैन लिव पीसफुली। जैसे देखिए हम सब कौन किसका ब्लड रिलेटिव है? औरंगाबाद के भी नहीं है सब कोई, ये कहाँ से मैं कहाँ से। औरंगाबाद में आप रहते हैं लेकिन आप भी बहुत सारे अन्य जगहों से होंगे। तो हम सब एक साथ कैसे आए एक छत के नीचे? क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया, इसलिए अपने गुरु महाराज की वाणी पे जो दृढ़ श्रद्धा दिखाई उस कारण। तो इसलिए एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो नारद मुनि ने की वो 4 भक्ति वेदांत ही उनके गुरु रहे।
उनसे श्रवण किया और फिर उसके अनुसार जीवन जिए तो नारद मुनि बने। भौतिक जीवन में कुछ भी पात्रता नहीं थी, न वो सुंदर थे, न बुद्धिमान थे, न कुलीन परिवार से थे, न संपत्ति थी, लेकिन प्रामाणिक शुद्ध भक्तों को गुरु के रूप में स्वीकार कर वो इतने महान आचार्य बने। तो इनके ही पद चिन्हों पे हमें चलकर भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किसी का कोई प्रश्न है? यस ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने वैष्णव सेवा, भक्त की सेवा के बारे में बताया है, तो आप उसका एक संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक ऐसे संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक वपु सेवा, वाणी सेवा के द्वारा या किस प्रकार सेवा की जा सकती है भक्त? दोनों करनी चाहिए, वपु सेवा और वाणी सेवा। जो ये पूछ रहे हैं भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हैं, वपु यानी उनके शरीर की। हो सकता है कोई वृद्ध भक्त है यहाँ, समझे अभी यहाँ कोई भक्त है, अभी उनको लेके लाठी लेकर चल रहे हो, उनको नहीं हो रहा है, तो तुरंत हम उनको चेयर लाके दे सकते हैं, उनकी शरीर की सेवा होगी। उनको उठने में मदद कर सकते हैं हाथ देकर, समझे उनको उठने को नहीं हो रहा है चेयर से वगैरह, तो मदद कर सकते हैं, उनको प्रसाद कर सकते हैं। आपके घर परिवार में ही है ऐसे भक्त, तो उनकी आप शुश्रूषा कर सकते हैं, यानी पूरे रूप से उनके कपड़े धोना, उनके लिए कुकिंग करना। ऐसे कोई प्रगत भक्त हैं या अन्य भक्त भी हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, तो ऐसे वपु सेवा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो महान भक्त हैं उनकी वाणी की सेवा, वो हमें आदेश देंगे कि ये कीजिए, वो कीजिए, रथ यात्रा कीजिए, अभी एक बड़ा मंदिर बांधिए, राधा कृष्ण को लाइए आपके मंदिर में, या फिर प्रचार कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। तो दोनों प्रकार की सेवा महत्वपूर्ण है। वपु सेवा जितना हो सके, अगर प्रगत भक्तों की कर पाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य रह सकता है, लेकिन मिलेंगे नहीं इतने आसानी से। वो तो दुनिया भर घूमते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं, लेकिन आपके सेंटर में आ गए तो ज़रूर आप प्रयास कर सकते हैं उनकी वपु सेवा करने का। लेकिन क्या ना, उसमें भी थोड़ा सा फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास पूर्णचंद्र गोस्वामी प्रभु आए थे, महाराज आए थे एक बार, वो थे, उन्होंने हमें भगवद्गीता सिखाया 2003 में, भक्ति शास्त्री। तो फिर क्या हुआ, हम में से एक जन ब्रह्मचारी उनके पर्सनल सर्वेंट थे, तो हमें पता नहीं था उनका जो धोती था सैफरन, तो उन्होंने क्या धोने को दिया, तो हमने उसको वॉशिंग पाउडर डाल दिया उसमें, जो भी था, रिन, सर्फ इत्यादि, और वो धोती डाल दिया उसमें। 15-20 मिनट के बाद उसको धो के निकाला तो उसके कलर चले गए पूरे, इधर सफ़ेद दाग, इधर सफ़ेद दाग। और हमारा ब्रह्मचारी, ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा तो कभी होता नहीं हमारे सैफरन धोती का। तो उन्होंने बताया प्रभु को कि उस समय वो प्रभु थे, कि प्रभु ये ऐसा हो गया। बोले अरे आपने वॉशिंग पाउडर क्यों डाला? बोले वॉशिंग पाउडर में तो धोते हैं ना कपड़े। बोले नहीं, ये नेचुरल डाई किया इसको, और वृंदावन किया कहीं कि तो मिट्टी से उसको, सफ़ेद धोती को वो मिट्टी लगाकर उसको सैफरन बनाया जाता है, नेचुरल होता है वो। अगर उसमें वॉशिंग पाउडर डाल दे तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमें पता ही नहीं था नेचुरल डाई वाला, तो अभी समझ रहे ना। तो इसलिए ऐसे भक्तों की वपु सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। आप सब कुकिंग करना चाहते हैं लोकनाथ महाराज के लिए, राधानाथ महाराज के लिए, तो ऐसे आपको तुरंत किचन में जाके कुकिंग नहीं कर सकते आप। उनके बहुत सारे नियम रहेंगे, ये डालना, ये नहीं डालना, ये कर सकते हैं, वो आपको पता नहीं। तो इसलिए वाणी सेवा के ऊपर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। यस, और कोई प्रश्न? यस, अच्छा, लास्ट प्रश्न, समय की कमी है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अब जो इसे बताया, जो भक्त का सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कभी डीटी वर्शिप कर रहा है घर पे, तो उस टाइम भक्त आ जाएगा तो घर पे, उस टाइम क्या करने का? डीटी वर्शिप रोकना है, शास्त्रों में बताया है। उस भक्त का स्वागत करना है और उनको बिठाना है वगैरह, और उनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा आरती बचा है, वो करके मैं आपके पास आऊँ, चलेगा ना? बोलते हाँ चलेगा। तो फिर से आपकी घर की ही बात नहीं, ऑल्टर होता है ना इस्कॉन का, मंदिरों का, उसमें भी आरती कर रहा है पुजारी, और कोई व्यक्ति आ गया और वो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, ये थोड़ा वो हड़बड़ा जा रहा है वगैरह, आपको डीटी वर्शिप रोकनी है। आपका घी लैम्प चल रहा है, उसको नीचे रखना है, बाहर आना है पीछे से टेम्पल हॉल में, और उसको कहना है भाई साहब हरे कृष्णा, आप चिंता मत कीजिए, ये आपके ही पिताजी का घर है, राधा कृष्ण है, बस अब मैं आपका ही भाई हूँ, तब शांत हो जाइए आराम से, सब कुछ थोड़ा मैं आरती करके आ जाओ क्या? हाँ करके आ जाओ। तो वापस जाके करना है। भगवान से ज़्यादा भक्त और अन्य जीवात्माओं को जो आदर दे पाता है, ये भगवान के वचन है, शास्त्रों में है ये, ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल रहे हम, ये रोकना है, डीटी वर्शिप आपको रोकना चाहिए, इतना। ठीक, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, लास्ट प्रश्न,
क्योंकि लास्ट प्रश्न ये भी है। मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ फिर बाद में। हाँ प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान से ज्यादा भक्तों की प्रभुपाद सेवा- बोल रहे हैं, भगवान स्वयं उद्धव को बोल रहे हैं, सभी शास्त्र यही बोल रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे कभी कभी हम सेवा में रहते हैं और फिर हमारे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जैसे जप है और बाकी सारी जो सेवा होते हैं उसको स्किप किए जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है, पहले भक्तों की सेवा इधर आवश्यकता है, ये तो बाद में कर लेंगे, पढ़ लेंगे बाद में। तो फिर इस चीज को किस तरह से ये सब समयोचित करना चाहिए। समय के उचित कौन सा समय है, क्या है, ये पता होना चाहिए कि इस समय में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझे, अभी डीटी वर्शिप भी करना है ना, तो फिर अन्य भक्तों की जो सेवा है वो किसी और को भी दे सकते हैं, क्योंकि 7 बजे दर्शन खुलना है, बहुत सारे भक्त आ रहे वगैरह। जैसे अभी आप नगर संकीर्तन है 10 बजे, तो उधर का जो कार्य है वो तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किन्हीं अन्य भक्तों की सेवा में लग गए और वो रह गया, फिर वो हरिनाम संकीर्तन हुआ ही नहीं, भक्तों ने बहुत ताने मारे। तो इसके लिए थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत सेवा करके वो अपने आप में वो आ गया है कैसे करना है तो अच्छा है, नहीं तो फिर किसी भक्तों को पूछ सकते हैं अभी मैं क्या करूं। ऐसा है कि ये भक्तों की भी सेवा है लेकिन ये भी सेवा है, तो फिर वो जैसे बताएं वैसे। लेकिन भगवान ये बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। अगर हम हमेशा भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान बता देंगे क्या करना चाहिए। हो गया थोड़ा भ्रम तो किसी को पूछ लेने का, क्या करूं, तो बता देंगे। जिनको अन्य को प्रश्न है आप मुझसे वैयक्तिक रूप से मिलकर पूछ सकते हैं। अभी समय की कमी के कारण हम यहीं पे विराम देंगे।